गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत तृतीय पाठ है गोदोहनम। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जान लें, ये गोदोहनम जो है एक एकांकी है। क्या है? एकांकी में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 माह पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, अपितु दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों से प्रहार, जिससे आहत और रक्त रंजित होने पर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आपके दिया है चैप्टर के ऊपर एतद नाट्यांश चतुर्व्यूहम कृष्णचंद्र पाठी महोदय रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादय च उद्ग्रम। यह नाटक जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित मतलब रचा गया चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित यहाँ किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम, यानी इस नाटक में ऐसा दृश्य लोगों की कथा है। या धनवान सुखकाखी च भवितुम इच्छुका, यानी ये कथा है कि जो धनवान और सुखकारी होने की इच्छा चाहता है या रखता है, मास पर्यंतम, और 1 महीने के बाद दुग्ध दोहना देव विरमंती, मतलब 1 महीने तक दूध दूहने को बंद कर देता है। एन मासंते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, यानी 1 महीने के बाद धेनु मतलब गाय के शरीर से दूध क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, पर्याप्त दूध निकलेगा और एक बार में ही विक्रीय संपत्ति मर्जितुम समर्थ भवेत, और एक बार में उस दूध को बेचकर और संपत्ति अर्जित कर समर्थ है मतलब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। परम मासंते, परंतु यदा सा दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सा दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्तनोति, पर 1 महीना होने के बाद यदा सा जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है तब वह दूध की एक बिंदु भी नहीं पाता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, और दूध पाने के स्थान पे वह धेनु प्रहार है, धेनु का प्रहार पाता है मतलब गाय के पैरों की चोट खाता है। रक्त रंजित, और रक्त यानी खून से लथपथ भवति मतलब हो जाता है। अब गच्छति च यद दैन दिनम, इसलिए कहा जाता है कि दैन्य दिनम यानी प्रतिदिन का कार्य यदि मास पर्यंतम, यदि हम 1 महीने तक संग्रहित करते हैं, तदा लाभस, तो लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति, लाभ के स्थान पर क्या होता है? हानि होती है। नीचे दिया है प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य मल्लिका मोदकानी। सबसे पहले बच्चों ये पति पत्नी रहते हैं 2, एक चंदन मल्लिका, ये दोनों क्या हैं? हस्बैंड वाइफ हैं। ओके। मोदकानी मीन्स क्या होता है? लड्डू। रचयंती मतलब बनाती है। मंद स्वरेण मतलब धीमी स्वर में। शिव स्तुति मतलब शिव की पूजा। करोति मतलब करती है। मल्लिका लड्डू बनाते हुए मंद स्वर धीमी स्वर में शिव की स्तुति मतलब पूजा करती है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभव प्रसन्न मना चंदना, तभी प्रवेश करती है मोदक की सुगंध।
का अनुभव करते हुए प्रसन्न होता है। कौन? चंदन। चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी मनोहर है। विलोक्य देखकर आए मोदकानि रचन्ते। अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत्, इसको मैं अब खाऊंगा तब। मोदक ग्रहीतुम् इच्छति, मोदक मतलब लड्डू खाने की उसकी बड़ी इच्छा हो रही है अब। मल्लिका सक्रोधम, बहुत गुस्सा होकर बोलती है, विरम मतलब रुको, विरम रुको, माँ स्पर्श मत इसको छुओ। एतानि मोदकानि, ये लड्डुओं, इन लड्डुओं को मतलब मत छुओ। चंदना किमर्थं क्रुध्यसि, क्यों गुस्सा कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम अच्छमा। कहता है, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर, अहम मीन्स मैं, जिह्वा लोलुपता मेरी जीभ की जो ललचापन है, मतलब लड्डू को देखकर मेरे जीभ क्या हो रहा है, ललचा रहा है। नियंत्रितुम अच्छम, उसको मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मैं असमर्थ हूँ। अस्मि मतलब हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ सम्यक जानामि मतलब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, पर ये लड्डू पूजनी निमित्तानि संति, पर ये लड्डू तो मैंने पूजा के लिए बनाई है। चंदना तरहि, तो शीघ्र में, जल्दी ही, पूजनम संपाद्यम, जल्दी ही पूजा को समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो, अरे अत्र पूजा न भविष्यन्ति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वा सखिभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि। कहती है मल्लिका, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं स्वसखी भी, अपनी सहेलियों के साथ, सह मतलब साथ, स्व प्रातः मतलब आने वाले दिन में, प्रातः में सुबह, काशी विश्वनाथ की मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, इसके बाद वहाँ गंगा स्नान करेंगे। धर्म यात्रा च वयम करिष्यामा, और इसके बाद धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदना सखी भी सह ना माया सह, यानी सखी सहेलियों के साथ, ना माया सह मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाट्यंती, और गुस्सा करता हुआ नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जाएंगी, उन्हीं के साथ वो भी जाएगी। ठीक। अतः मया सह त्वगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मया सह मतलब मेरे साथ, तवागमनस्य तुम्हारा जाना, औचित्यम नास्ति मतलब तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम एक सप्ताह के प्रत्यागमिष्यामः मतलब हम सब सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत ग्रह, तब तक तुम ग्रह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और धेनु मतलब गाय की दूध दोहने की व्यवस्था का सब व्यवस्था, परिपालन मतलब तुम उसकी व्यवस्था करोगे। ओके बच्चों, अगला पैराग्राफ मैं